हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इफ़ माई मंथली सेविंग इज़ 22% ऑफ माई इनकम देन फाइंड द माई मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 35,000। एक आदमी की 35,000 सैलरी है, उसका 22% वो खर्च कर देता है। तो ये कहता है कि बताइए हम जो है कितना पैसा बचाते हैं, पहली बात। दूसरा, जो पैसा हम बचाते हैं उसको परसेंटेज में आप बताइए, ठीक है ना। नहीं, परसेंटेज में नहीं पूछा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा है। फाइंड मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में भी पूछता तो भी निकाल देते बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, इसको पहले तो डायरेक्ट करके दिखाया कि 35,000 टोटल सैलरी है, उसमें से 22% अगर उसका माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आफ्टर सेविंग, ठीक है ना। तो 35,000 में से 35,000 का 22% माइनस कर दें। अब 22% का मतलब होता है 22/100, ठीक है ना। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए तो ये बचे 350। 350 की 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 7,700, और इसको 35,000 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27,300। इसी को हमने दूसरे तरीके से मतलब अलग अलग लिख के दिखाया कि देखो सबसे पहले सेविंग निकाल लो, 35,000 का 22% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अब जैसे मान लो लिखने की बात है तो तुम लिख ऐसे सकते थे 35,000 का 22%। अब तुम्हें पता है कि परसेंटेज का साइन हटाओगे तो डबल जीरो नीचे लगेगा, है ना, नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही किया हमने, ओके। तो ये आ जाएगा 350 इंटू 22 यानी 7,700। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इतना अगर उसने बचा लिया पैसा तो एक्सपेंडिचर किया कितना किया, खर्च कितना किया, तो 35,000 माइनस 7,700 तो आ जाएगा 27,300। ये है 9th क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये 9th क्वेश्चन है। अब हम तुम्हें 10th क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा गलत हो गया था। ये देखो 10th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट स्कोरिंग 45% ऑफ वोट, ठीक है ना, और लास्ट बाई 120 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, ठीक है ना। मतलब एक इलेक्शन हुआ तो उसमें कैंडिडेट था, उसने 45% वोट हासिल किए, लेकिन फिर भी वो हार गया, कितने वोटों से, 120 वोटों से, ठीक है ना। तो यानी कि जीतने वाला क्या हुआ, जीतने वाला कितना ले गया, 55%, है ना। तो द कैंडिडेट हु लॉस्ट गॉट 45%, हैंस द कैंडिडेट हु वॉन गॉट, उसने कितना किया, 100 माइनस 45%, कितना, 55%, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो 55% जीतने वाला और ये है हारने वाला, तो 55% माइनस 45%, है ना। भाई जो जीता होगा उसने 55% लिए होंगे, हारने वाले ने 45% लिए, ठीक। तो इसका जो परसेंट है वो डिफरेंस, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस में अंतर, ये कितने वोटों से अंतर आ रहा है इसका, 120, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको माइनस करें तो कितने वोटों का परसेंट आ रहा है, 10% डिफरेंस आ रहा जीतने और हारने वालों। तो 10% का डिफरेंस दिखाता है 120 वोट को, ठीक। तो 1% का डिफरेंस कितने को दिखाएगा, 120/10, ये जो वैल्यू होती है ना 10, इसके नीचे आ जाएगी। तो 100% ऑफ टोटल वोट कितना दिखाएगा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट पीट देंगे तो आ जाएगा 1200 वोट, टोटल कितना, 1200 वोट, ठीक है बेटा। ये समझ में आया, और ना समझ में आया तो इसको कमेंट करना बेटा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हें हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बड़े बड़े लोगों को समझने में दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन बेटा देखा जाए तो रेलवे, एसएससी, बीएड वाले एग्जामों में आता है, तो उन लोगों को भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, इसको ऐसे ही समझने का प्रयास करना, बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब आगे हम 11th क्वेश्चन पे। भारत हैज़ 24 पेजेस टू राइट बाय इवनिंग, ठीक है ना। पहले 9th बताया, फिर 10th, ये 11th। तो भारत को 24 पेज क्या करने हैं, राइट करने हैं शाम तक।
अब उन्होंने क्या किया कि 25% जो टोटल वर्क था, मतलब 24 पेज ने लिखने थे, तो उसका 25% वो लिख डालें। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कितने पेज बचे हैं लिखने को, कब तक, शाम तक, शाम होने से पहले पहले तक कितने पेज उनको लिखने बाकी हैं। तो टोटल पेज कितने थे, 24 पेज। 24 का 25% निकालो तो कितना होगा, ये 25/100, 4 से कट कर दिया। जो पहले तो 25 से कट करो, 25 1 जा, 25 4 जा, 100 होता है, 4 1 जा, 4 6 जा, तो 6 पेज उन्होंने अभी तक लिखा है। 25% पेज लिख डाला है, मतलब 6 पेज का काम उन्होंने कंप्लीट कर डाला। तो कितने पेज अभी बाकी हैं उनको लिखने, टोटल कितने लिखने थे 24, उसमें से 6 लिख डाले हैं, तो अब कितने लिखने पड़ेंगे शाम तक, 18 पेज। ठीक है ना बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, रीमा ऑब्टेन्ड 45% मार्क्स आउट ऑफ 80, कैलकुलेट हर परसेंटेज। तो देखो ये क्वेश्चन बेटा तुम्हें भी सीखना चाहिए। टोटल जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो कितने नंबर का था, 80, तो वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड हमेशा नीचे लिखा जाता, वो टोटल मार्क्स हमेशा नीचे, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर लिखा जाता है, इंटू 100 लिखा जाता। तो 45% पाई हैं, कितने में से, 80 में से, तो और इंटू 100 कर दो, सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज में बन जाता है। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी यहाँ पे परसेंट का साइन लग जाता है। तो इसको जब तुम कट पिट करोगे तो आ जाएगा 56.25%। ठीक है बेटा। अब देखो, ए बॉक्स कंटेन 60 एप्पल, आउट ऑफ विच 16 होल 2/3% आर रोटेन, मतलब सड़े हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गुड एप्पल। टोटल सेब हैं 60 बॉक्स में, तो रोटेन एप्पल कितने हैं, 60 का 16 होल 2/3% निकालो। तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को हमने सही फॉर्म में लिखे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या होगा, 16 48 2 50/3%। अब परसेंट का साइन अगर तुम्हें हटाना है तो तुम्हें पता है कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 100 से डिवाइड कर दिया तो परसेंट का साइन हट गया। अब ये नियम होता है बेटा, देखो ये है वो वाली लाइन, ये ऊपर वाला है टोटल न्यूमरेटर, ठीक, और ये है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे उतर आता है, ये रूल होता है। तो 50 ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे उतर आएगा। ठीक, अब कट कर दो, 51 जा 52 जा, है ना। अब 2 से कट कर दो, 2 और 3, 2 3 जा कितना होता है, 6, 6 10 जा 60 होता ना, तो 10 आया आंसर। तो यानी कि जो ख़राब सेब थे रोटेन वो कितने थे, 10। तो भैया गुड एप्पल कितने बचे हैं, टोटल थे 60, उसमें से 10 माइनस कर दिए, कितने बचे, 50। ठीक है बेटा। ये हो गया 13th क्वेश्चन। 14 देखो भाई, मिस्टर मोटी बिल his property worth 2,50,000 rupees. He decided to divide it between his 3 sons in the portion 30%, 45% और 25%. एक मोती थे, उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी 2.5 लाख थी करीब, तो उसको अपने 3 बेटों में बांटने की सोची। कहा कि पहले को 30% मिलना चाहिए, दूसरे को 45% और तीसरे को 25%। तो ये निकालना बड़ा आसान है। पहले का कितना निकाल दो, फर्स्ट पोर्शन का 30%, तो 2.5 लाख का 30% निकालेंगे तो 30/100, सॉल्व कर दो, 75,000 पहले वाले बेटे को मिलेगा। सेकंड वाले बेटे को कितना, 45%, 2.5 लाख का 45% निकालो, कितना आएगा, 1,12,500। ठीक, और तीसरे बेटे को 2.5 लाख का 25% निकालो तो कितना आ जाएगा, 62,500। ठीक है ना। तो ये ऐसे निकाल देना है, अलग अलग परसेंट, बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, एक आदमी 15,000 रुपये कमाता है, ठीक, नैरिया, और उसमें से 10,200 रुपये वो खर्च कर देती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ वो कितना पैसा सेव करती हैं और परसेंटेज के फॉर्म में बताओ। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला बना दिया। सेव परसेंट का मतलब होता है सेव मनी, कितना पैसा बचाया, कितने में से, टोटल मनी में से, इंटू 100। तो टोटल इनकम कितनी है, 15,000, खर्च कर दिया 10,200। ठीक, तो सेव कितना किया, टोटल में से खर्चा निकाल दो, कितना आ गया, 48 रुपये बचा रहे हैं। तो सेव परसेंट क्या होगा, सेव मनी अपॉन टोटल मनी इंटू 100, काट पीट दो बेटा, तो ये आ जाएगा 32%। ठीक है, 32%।
26%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये है 16 क्वेश्चन, बहुत बड़ा। एक थिएटर है, उसमें टोटल 2700 सीटें हैं, ठीक। गए होगे ना कभी पिक्चर हॉल में, बहुत बड़ा थिएटर है, 2700 सीटें हैं। उसमें से 35% सीटें तो बालकनी की हैं, बाकी की 30% सीटें रेयर स्टॉल की हैं, ठीक। और उसके बाद जो बचती हैं वो फ्रंट, जो आगे बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो टिकट का मालिक है, इफ़ द टिकट कॉस्ट 60 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, बालकनी की 60 रुपये, रेयर की 40 रुपीज़ और फ्रंट की 30 रुपीज़, तो बताइए कि अगर हॉल पूरा फुल हो तो कितना पैसा वो आदमी कमाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले निकाल रहे हैं बालकनी की सीटें हैं कितनी। जगह कम थी तो बड़ा घिचपिच में लिख दिया, समझने की कोशिश करना। बालकनी में सीटें 2700 का 35% निकालो, तो 35% निकालेंगे 945 रुपये, 945 सीट, 945 सीट आई। कितनी, किसकी, बालकनी की। और बालकनी की कास्ट क्या है, 60 रुपये एक सीट की कीमत है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो बालकनी से वो करीब 56,700 रुपीज़ कमा रहे हैं, ठीक। 56,700 रुपीज़। बेटा ये कैलकुलेशन तुम लोग खुद भी करके देखा करो, ठीक है ना। हमने तो जैसे ये ऊपर नीचे करके रखी हैं, लेकिन तुम भी किया करो, ठीक है। तुम भी करके देखा करो कि इतना आंसर आ भी रहा है कि नहीं। रियर स्टॉल की बात करते हैं, ठीक। टोटल सीट ऑफ, ठीक, सीट्स ऑफ रियर स्टॉल 2700 का 30% निकालो, तो 810 सीटें आ गई रियर स्टॉल की। एक सीट की कीमत है 40 रुपये, तो 810 में 40 रुपये की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 32,400 रुपये। तो रियर स्टॉल से उन्होंने 32,400 रुपये कमा लिए। अब सीटें बची कितनी हैं, तो ये देखो फ्रंट स्टॉल में कितनी सीटें बचेंगे, 2700 टोटल थी, 945 बालकनी की, 810 सीटें जो हैं रियर कॉस्ट की, वो रियर की हैं, ठीक। तो ये जोड़ के अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 945 सीट बच रही हैं आगे वाली फ्रंट स्टॉल की, और 945 की, ठीक, एक सीट की कीमत कितनी है, 30 रुपये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28,350 रुपीज़। तो उस मालिक को कितना फ़ायदा हुआ, तो सारे पैसे जोड़ दो, एक तो ये ऐड करेंगे, दूसरा ये ऐड करेंगे और तीसरा ये वाला ऐड करेंगे। तो 56,700 प्लस 32,400 प्लस 28,350, तो आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,17,450 रुपये। इतने पैसे उसने कमा लिए, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पूरा वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें।